Good morning, friends. You're most welcome to Think Ice channel. Today we are going to discuss Ghatna Chakra Drishti, in which we are going to discuss 1 year's current affairs for UPSC and UPPSC prelims. Let us begin the topic. विविध देखेंगे। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन परिचालित की जाएगी। 21 जून 2022 से यह ट्रेन स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट मार्ग में भगवान श्री राम से जुड़े प्रमुख स्थानों पर जाएगी, जिसमें जनकपुर नेपाल भी शामिल है। एरोपोनिक विधि विषाणु रोग रहित आलू बीज के उत्पादन हेतु एरोपोनिक विधि का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य अनुबंध 4 मई 2022 को। इस अनुबंध के तहत ग्वालियर मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की पहली एरोपोनिक तकनीकी आधारित लैब स्थापित की जाएगी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा हवा में आलू के बीज उत्पादन की यह अनूठी तकनीकी विकसित की गई है। भारत में पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग उड़ीसा सरकार द्वारा इसकी स्थापना हेतु क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र IMRC भुवनेश्वर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। मई 2022 को पूर्वोत्तर में NIELIT केंद्रों का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा पूर्वोत्तर के शिक्षित युवाओं में कौशल को बढ़ावा देने हेतु 5 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केंद्रों का उद्घाटन 6 मई 2022 को। ये 5 केंद्र हैं डिब्रूगढ़, दीमापुर, जोरहाट, पासीघाट, सेनापति में स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण फ्रेमवर्क आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत शहरों को पूर्णतः कचरा मुक्त बनाने हेतु राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण फ्रेमवर्क नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़ लॉन्च 29 अप्रैल 2022 को। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बना। 29 अप्रैल 2022 को 8 नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड द्वारा मंजूरी। 13 अप्रैल 2022 को इस मंजूरी से 46 देशों में ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क में भागीदारी साइटों की संख्या 177 हो गई है, 177 हो गई है। इस वर्ष 2 नए देश लग्जमबर्ग और स्वीडन यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क में शामिल हुए, जिससे इस नेटवर्क से जुड़ने वाले देशों की संख्या 46 हो गई है। एंटरप्राइज इंडिया केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा इस पहल मेगा इवेंट का उद्घाटन 27 अप्रैल 2022 को। यह पहल उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और पूरे देश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और पहल के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित विभिन्न उद्यमिता कार्यक्रमों और गतिविधियों की एक श्रृंखला है। इसका समापन 27 मई 2022 को होगा। डिजिटल इंडिया RISCV DIRV कार्यक्रम डिजिटल इंडिया RISCV और DIRV कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITI भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा 27 अप्रैल 2022 को। उद्देश्य क्या है? आने वाले समय में भारत में माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण क्षमता हासिल करना और दिसंबर 2023 तक उद्योग ग्रेड सिलिकॉन और उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन समझौते को हासिल करना। तो ये कब से शुरू होगी? दिसंबर 2023 से शुरू होगी यह योजना सेमीकंडक्टर बनाने की। योग प्रभा नागर विमानन मंत्रालय नई दिल्ली स्थित सफदरजंग हवाई अड्डे पर यह बड़ा योग कार्यक्रम आयोजित 25 अप्रैल 2022 को। फिंक्लुवेशन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB द्वारा भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर यह पहल लॉन्च 21 अप्रैल 2022 को। IDEX प्राइम और डिस्क 6
IDEX प्राइम और डिस्क 6 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2.0 के दौरान इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX प्राइम और छठे डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 6 का शुभारंभ 22 अप्रैल 2022। तो ये दोनों डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। डेफ कनेक्ट 2.0 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। स्पेस टेक फ्रेमवर्क की बात करते हैं। स्पेस टेक फ्रेमवर्क तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च 18 अप्रैल 2022 को। इस फ्रेमवर्क का लक्ष्य राज्य को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। यह मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी स्पेस पर आयोजित होने वाला पहला आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा शिंकुला दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर इस सुरंग का निर्माण किया जाएगा। अप्रैल 2022 इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO प्रोजेक्ट योजक के तहत करेगा। तो सुरंग होगा, इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO प्रोजेक्ट योजक के तहत करेगा। यह सुरंग लद्दाख की जांस्कर घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी। तो किससे जोड़ेगी? लद्दाख की जांस्कर घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित क्रेडिट कार्ड। तो क्रिप्टो समर्थित, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो बेस्ड क्रेडिट कार्ड, नेक्सो द्वारा लॉन्च 13 अप्रैल 2022 को। इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने हेतु नेक्सो ने मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। क्रॉप CROP और PQMS पोर्टल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित कामकाज को और अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु यह दोनों पोर्टल लॉन्च 18 अप्रैल 2022 को। पोर्टल क्रॉप का पूर्ण रूप कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स है। पोर्टल PQMS का पूर्ण रूप प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम है। 40वां हुनर हाट मुंबई में आयोजित 16 से 27 अप्रैल 2022 को। वन वेब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता। लो अर्थ ऑर्बिट LEO उपग्रह संचार कंपनी वन वेब द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता करने की घोषणा 20 अप्रैल 2022 को। मिशन कर्मयोगी के लिए परियोजना को मंजूरी। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने हेतु $47 मिलियन की एक परियोजना को मंजूरी 27 अप्रैल 2022 को। बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन राष्ट्र को समर्पित 19 अप्रैल 2022 को। यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूर्णतः पशुपालकों को समर्पित है। एल रूट सर्वर इंस्टॉल करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना अप्रैल 2022 को। इस नए स्थापित किए गए रूट सर्वर के साथ डोमेन नेम सिस्टम के लिए अब राज्य को किसी रूट सर्वर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत में निर्मित पहला डॉर्नियर DO-228 विमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा पूर्वोत्तर भारत में हवाई अड्डों और एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स ALG को जोड़ने की परियोजना या योजना के तहत इस विमान को झंडी दिखाकर रवाना किया गया 12 अप्रैल 2022 को। यह विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हाल द्वारा बनाया गया है। उत्सव पोर्टल केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा अमृत समागम सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर नई दिल्ली में इस पोर्टल का शुभारंभ 12 अप्रैल 2022 को। इस पोर्टल के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने हेतु भारत के सभी कार्यक्रमों, त्योहारों और लाइव दर्शन को प्रदर्शित किया जाएगा। इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रीथलाइजर अमेरिकी खाद्य एवं औषधीय प्रशासन द्वारा श्वास के माध्यम से कोविड-19 का पता लगाने वाले विश्व के इस पहले उपकरण के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी अप्रैल 2022 में। भारत में अत्यधिक गरीबी में कमी। विश्व बैंक द्वारा पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट
शीर्षक से शोध पत्र प्रकाशित अप्रैल 2022। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2019 में अत्यधिक गरीबी में 12.3% की कमी हुई है। गरीबों की संख्या वर्ष 2011 के 22.5% से घटकर वर्ष 2019 में 10.2% हो गई है। वर्ष 2011 से 2019 के दौरान शहरी क्षेत्रों में 7.9% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 14.7% की कमी दर्ज की गई है। कृपाण शक्ति अभ्यास भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित 12 अप्रैल 2022 को। तूफान मैगी। इस उष्णकटिबंधीय तूफान से फिलीपींस सर्वाधिक प्रभावित रहा। अप्रैल 2022। रेडियो अक्ष दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च। अप्रैल 2022। आयरन बीम इजराइल द्वारा अपनी तरह की पहली इस नई लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण। अप्रैल 2022। कदम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा भारत के पहले स्वदेशी विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण। अप्रैल 2022। कदम एक पॉलीसेंट्रिक घुटना है जो घुटने के कृत्रिम अंग के लिए सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी SBMT और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से बनाया गया है। शुभंकर प्रकृति केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु शुभंकर प्रकृति का अनावरण 5 अप्रैल 2022 को। इसके साथ ही प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हरित पहल का शुभारंभ। मानव तस्कर रोधी प्रकोष्ठ राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस प्रकोष्ठ का शुभारंभ 2 अप्रैल 2022 को। यह मानव तस्करी से बचाने या बचाए गए लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण में भी मदद करेगा। मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस प्रकोष्ठ का शुभारंभ 2 अप्रैल 2022 को। यह मानव तस्करी से बचाए गए लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण में भी मदद करेगा। कोंकण रेलवे इस रेलवे ने अपने पूरे खंड का 100% रेल विद्युतीकरण का काम पूरा किया मार्च 2022 में। RAMP या रैंप केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विश्व बैंक की सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की रैंप RAMP रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना हेतु $808 मिलियन यानी 6062.45 करोड़ रुपए की मंजूरी। 30 मार्च 2022। विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड विश्व बैंक IBRD द्वारा लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने हेतु इस बॉन्ड का मूल्य का निर्धारण। 23 मार्च 2022। इस बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। मार्च 2022 तक खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस गाँव। देश भर में 50,000 से अधिक गाँवों द्वारा स्वयं को ODF प्लस गाँव घोषित कर दिया गया 25 मार्च 2022 को। इस कार्यक्रम के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में तेलंगाना 13,960 ODF प्लस गाँव के साथ टॉप पर है। इसके बाद दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। कार्बन तटस्थ कृषि प्रथा केरल शीघ्र ही राज्य में चयनित स्थानों में इसे लागू करेगा। मार्च 2022 से केरल इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। टोयोटा मिराई केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEV टोयोटा मिराई लॉन्च 16 मार्च 2022 को। ये भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ART पार्क भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बंगलुरु में लॉन्च 14 मार्च 2022। भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से यह पहल बंगलुरु से लॉन्च 14 मार्च 2022। भारतीय रेल का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल इस टर्मिनल की पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में शुरुआत। इस टर्मिनल की पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में शुरुआत 10 मार्च 2022। MV राम प्रसाद बिस्मिल यह पोत भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के रास्ते हल्दिया से माल लादने के बाद गुवाहाटी असम में स्थित पांडु बंदरगाह पहुंचा। कहां से होते हुए? बांग्लादेश से होते हुए गया ये हल्दिया पोर्ट से। 15 मार्च 2022 को ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला यह अब तक का सबसे लंबा 90 मीटर लंबा पोत है।
तो बहुत ज़्यादा सामान लेके गया ये। MB राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये हमने वाटर रूट निकाला यहाँ से। ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में स्थित लिंगमपल्ली विकाराबाद खंड पर गुल्लागुड़ा चिट्टगिड्डा रेलवे स्टेशन के मध्य इस प्रणाली का सफल परीक्षण 4 मार्च 2022। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली शीघ्र ही पहली एयरलाइन बन जाएगी 1 मार्च 2022। लेवेंडर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में प्रोडक्ट के रूप में नामित कौन सा हुआ? लेवेंडर एक फूल होता है, बैगनी कलर का होता है लेवेंडर। फरवरी 2022 को डोडा भारत की बैगनी क्रांति अरोमा मिशन का जन्म स्थान है। तो लेवेंडर से परफ्यूम बनाया जाता है और भी बहुत सारी एरोमा तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं जिससे हम सुगंध लाते हैं चीज़ों के अंदर, जैसे कपड़े में सुगंध लेके आनी है या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाना है कोई, तो लेवेंडर का यूज़ करते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित हुआ। फरवरी 2022 में डोडा भारत की बैगनी क्रांति एरोमा मिशन का जन्म स्थान है। 100वां हर घर जल जिला। तो 100 हर घर जल जिला कौन सा बन गया है? चंबा हिमाचल प्रदेश देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है। साथ ही चंबा हर घर जल बनने वाला 5वां आकांक्षी जिला भी है। विश्व की पौधे से निर्मित पहली कोविड-19 वैक्सीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा सरकार द्वारा इस वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन का नाम कोवीफेंज है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होंगे। नई हरित हाइड्रोजन नीति का अनावरण, केंद्र सरकार द्वारा इसका अनावरण 17 फरवरी 2022 को। इस नीति के तहत हरित हाइड्रोजन तथा हरित अमोनिया के उत्पादकों को 25 वर्ष की अवधि हेतु अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क से छूट होगी। तो नई हरित हाइड्रोजन नीति का अनावरण हुआ केंद्र सरकार द्वारा 17 फरवरी 2022 को हुआ। इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को 25 साल की अवधि के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क से छूट होगी। तो जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो एक टैक्स लगता है, उसकी छूट मिलेगी। बाबुश्का बटालियन, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यह बटालियन चर्चा में है। फरवरी 2022 तनाव के दौरान इस बटालियन की सदस्य वैलेंटाइना कामस्टैनोवस्का उम्र 79 ईयर्स युद्ध में लड़ने के लिए हथियार उठाया। यह बटालियन वर्ष 2014 से सक्रिय है। इसमें वृद्ध महिलाएं शामिल हैं। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया फरवरी 2022 में। NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना फरवरी 2022 में। यहाँ पे कुछ मिसिंग है 100th, इसके अंदर पढ़ लेते हैं क्या है। पश्चिमी रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीज़न द्वारा चलथान सूरत क्षेत्र से संकरैला खड़गपुर डिवीज़न SER तक परिचालित। फरवरी 2022 को 11 सितंबर 2021 को केंद्रीय रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने ऊधना से पहली टेक्सटाइल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ये 100 टेक्सटाइल एक्सप्रेस होगी। ONORC योजना लागू करता 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश छत्तीसगढ़। एक देश एक राशन कार्ड ONORC वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना 2 फरवरी 2022 को। मध्य प्रदेश में 3 शहरों का नाम परिवर्तित। केंद्र सरकार द्वारा 3 शहरों होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई का नाम परिवर्तित करने हेतु मंजूरी फरवरी 2022 को। होशंगाबाद नाम अब नर्मदापुरम, शिवपुरी का कुंडेश्वर धाम और बाबई का माखन नगर होगा। तो होशंगाबाद का नाम क्या होगा? नर्मदापुरम। शिवपुरी का नाम होगा कुंडेश्वर धाम, शिवपुरी कुंडेश्वर धाम।
और बाबई का माखन नगर। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा वर्चुअल माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए जारी 22 जनवरी 2022 को। सूचकांक में जम्मू जिला स्कोर 5.740 टॉप पर है, जबकि डोडा जिला 5.367 स्कोर दूसरे पर, सांबा जिला 5.364 तीसरे पर और पुलवामा जिला 5.360 के साथ चौथे स्थान पर। राजौरी जिला इस सूचकांक में लास्ट नंबर पर है, 20वें स्थान पर है। भारत का पहला इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज़ पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम। भारत का पहला इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज़ पेशेंट्स हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा माधव बाग वैद्य सानी आयुर्वेद लैब्स लिमिटेड के पावर MAP का उद्घाटन 15 जनवरी 2022। वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित 14 जनवरी 2022 को। कोविड-19 परीक्षण किट ओमिश्योर ओमिश्योर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा स्वदेशी निर्मित इस कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी 30 दिसंबर 2021 को। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास 30 दिसंबर 2021 को। यह परियोजना उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर निर्मित की जाएगी। इससे 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा। संकल्प स्मारक अंडमान और निकोबार में स्थित यह स्मारक अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह द्वारा राष्ट्र को समर्पित 29 दिसंबर 2021 को। यह स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत आगमन की महत्वपूर्ण घटना के ठीक 78 वर्ष बाद राष्ट्र को समर्पित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 5वें STPI का उद्घाटन STPI का केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI का उद्घाटन 28 दिसंबर 2021 को। यह उत्तर प्रदेश में स्थापित 5वां STPI केंद्र है। इससे पूर्व लखनऊ, नोएडा, कानपुर, प्रयागराज में STPI केंद्र संचालित हैं। STPI मेरठ भारत में स्थापित STPI का 62वां केंद्र है। भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा डासना गाजियाबाद में 6 लेन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर यह सिस्टम लॉन्च 23 दिसंबर 2021 को। उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इसका उद्घाटन 23 दिसंबर 2021 को हुआ। ये 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर और आगरा में शुरू किए गए हैं। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में इंटरनेट एक्सचेंजों की संख्या 8 हो गई है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में मात्र एक इंटरनेट एक्सचेंज नोड नोएडा में संचालित था। तो इसके पहले केवल एक ही था जो नोएडा में संचालित था, इंटरनेट एक्सचेंज नोड। ABU रोबोकॉन 2022 इसका आयोजन त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। वर्ष 2022 में 21 अगस्त 2022 को दूरदर्शन रोबोकॉन 2022 के अंतर्राष्ट्रीय फाइनल की मेज़बानी करेगा। तमिलनाडु का राज्य गीत तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिल थाई वजथु राज्य गीत घोषित दिसंबर 2021। यह गीत मनोनम नियम सुंदरनार पिल्लई द्वारा लिखित है। भारत की पहली साइबर तहसील मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में साइबर तहसील बनाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी नवंबर 2021 को ही। साइबर तहसील बनने के बाद मध्य प्रदेश साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। NFT वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा घोषित नवंबर 2021 वर्ड ऑफ द ईयर है NFT अपूर्णीय टोकन नॉन फंजिबल टोकन का संक्षिप्त रूप है। NFT एक तरह की डिजिटल संपत्ति या डेटा होता है जो ब्लॉकचेन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्विटर में आप देख सकते हैं, ट्विटर ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया था कि कोई सबसे पुराना ट्वीट हो गया किसी का, सबसे पहला ट्वीट हो गया किसी का, या सबसे पहली फिल्म हो गई किसी की, या सबसे पहला सिग्नेचर हो गया किसी, ऑटोग्राफ हो गया किसी का, तो उसको क्या कर सकते हैं, NFT जारी कर सकते हैं उसका। तो वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का वो सिग्नेचर है, वो किसी और को बेच सकता है। वो अपना डिजिटल सिग्नेचर हो गया, ऑटोग्राफ हो गया,
या फिर डिजिटल फोटोग्राफ हो गई कोई, या पहला ट्वीट हो गया, वो किसी और को बेच सकता है। भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए इस लैब का शुभारंभ 22 नवंबर 2021। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर में स्थित इस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर जनतातीय गौरव टंट्या भील के नाम पर रखे जाने की घोषणा नवंबर 2021। जनतातीय गौरव टंट्या भील के नाम पर रखे जाने की घोषणा नवंबर 2021। किस स्टेशन का नाम? स्टेशन का नाम है पाताल पानी, उसका नाम बदल गया है। विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनने की योजना अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले द्वारा इस योजना के संबंध में घोषणा नवंबर 2021। भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी। दिल्ली हाट INA नई दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव मेगा राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में लॉन्च। भारत का पहला प्रमाणित जैव फल कीवी दिल्ली हाट INA नई दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव मेगा राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में लॉन्च 27 नवंबर 2021 को। अरुणाचल प्रदेश ऐसा पहला भारतीय राज्य है जिसने ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन MOVCDNER के तहत कीवी फल का जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया। केसर-ए-हिंद अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसे राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया 13 नवंबर 2021 को। केसर-ए-हिंद का वैज्ञानिक नाम टेनोपाल्पस इम्पेरियलिस है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2021 गृह मंत्रालय द्वारा जारी नवंबर 2021। इस वर्ष जारी सूची में दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा प्रदान किया गया। राज्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का मसरौलिया पुलिस स्टेशन राज्य में टॉप पर है। तो कौन सा? सिद्धार्थनगर का मसरौलिया। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में पुनर्विकसित यह रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित 15 नवंबर 2021 को। पूर्व में इस रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क राजस्थान के भादला में यह सौर ऊर्जा पार्क स्थापित नवंबर 2021 को। यह 14,000 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। इस पार्क में 10 मिलियन से अधिक सौर पैनल लगे हैं। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी नवंबर 8, 2021 को। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की श्रेणी में कुल 21 राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। राज्यों की श्रेणी में हरियाणा दूसरे पर, पंजाब तीसरे पर है। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश 6th पोजीशन पर है। उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयन केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में कुल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर टॉप पर है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली टॉप पर है। तो हिली रीजन और यूनियन टेरिटरीज और राज्यों की श्रेणी में जम्मू कश्मीर टॉप पर है और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में दिल्ली टॉप पर है। ब्रह्मपुत्र मेल यह ट्रेन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में दिल्ली से गुवाहाटी के कामाख्या तक बिजली से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन बनी अक्टूबर 2021 को। इससे पूर्व 21 अक्टूबर 2021 को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कामाख्या स्टेशन तक बिजली से चलित पहली पार्सल ट्रेन चलाई थी। वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 2030 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र यह कार्य योजना पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना अक्टूबर 2021। कौन सी योजना? वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 2030। एक स्वास्थ्य वन हेल्थ सहायता संघ जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा देश के पहले एक स्वास्थ्य वन हेल्थ सहायता संघ की शुरुआत 14 अक्टूबर 2021। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु सरकार द्वारा दक्षिण पूर्वी तट पर पाक बे में इस रिजर्व को स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा सितंबर 2021 को। यह रिजर्व 500 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित होगा। डुगोंग जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है एक लुप्तप्राय समुद्री शाकाहारी स्तनपायी है।
तो ये समुद्र के अंदर रहती है और मछली नहीं खाती है, शाकाहारी है, पेड़ पौधे खाती है। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास द्वारा विकसित 23 अगस्त 2021 को। उभरते सितारे फंड केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप्स के लिए यह फंड लॉन्च किया 21 अगस्त 2021 को। चीन में 3 बच्चा पैदा करने की नीति। चीन की राष्ट्रीय विधायिका नेशनल पीपल्स कांग्रेस NPC द्वारा इस योजना या इस नीति को औपचारिक रूप प्रदान किया गया और मंजूरी दी गई 20 अगस्त 2021 को। AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL द्वारा लॉन्च AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा अगस्त 2021 को। देश के तेल और गैस इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की यह पहली सुविधा है। भारत का पहला वाहन अनुकूल राजमार्ग डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री हैंगे। इनके द्वारा कर्ण लेक रिजॉर्ट करनाल में स्थापित सोलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन 19 अगस्त 2021 को। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है। चिप इंडिगो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा गिर, कंकरेज, साहिवाल, अंगोल आदि देसी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने हेतु भारत की पहली एकल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म SNP आधारित इस चिप का शुभारंभ 13 अगस्त 2021 को किया गया। यह विशुद्ध रूप से एक स्वदेशी चिप है और 11,496 मार्कर्स के साथ विश्व की सबसे बड़ी पशु चिप है। यह चिप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NAIB नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NAIB हैदराबाद के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है। तो यह चिप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई है। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम परिवर्तित। घटना की 97वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम परिवर्तित कर काकोरी ट्रेन एक्शन डे किया गया 9 अगस्त 2021। तो षड्यंत्र का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी शब्द हटा दिया गया है, इसकी जगह क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया है। तो कॉन्स्पिरेसी हटा करके एक्शन डे बदल दिया गया है। यह एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लखनऊ के पास काकोरी में हुई थी। कोवी होम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर शिव गोविंद सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम विकसित की गई जुलाई 2021 को। यह भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्टिंग किट है। राजा मिर्च नागालैंड की राजा मिर्च, इसे किंग चिली भी कहा जाता है, का पहली बार लंदन को निर्यात 28 जुलाई 2021 को। रेविडेसिविर मलेशिया द्वारा हेपेटाइटिस C के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी यह नई दवा पंजीकृत जुलाई 2021 को। यह हेपेटाइटिस C की पहली दवा है जो साउथ सहयोग और गैर लाभकारी संगठनों के समर्थन से विकसित की गई है। भारत का पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र KASEZ कासेज मौजूदा शहरों के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ग्रीन सिटीज़ प्लैटिनम रेटिंग हासिल करने वाला पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र ग्रीन SEZ बन गया है 26 जुलाई 2021 को। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन। पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा प्रस्ताव पारित 6 जुलाई 2021 को। वर्तमान में 6 राज्यों में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में विधान परिषद है। तो अभी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली इसे। धन्यवाद।